नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा सत्र 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का हिंदी विषय का पेपर, यानी 8वीं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, इस पेपर में से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही पूछे जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह का आपके आगामी बोर्ड परीक्षा में पेपर आने वाला है, तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, आपका अपना चैनल है। विद्यार्थियों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको पूरा पेपर है वो समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा क्योंकि बस बंद पड़ गई थी, पेट्रोल भरने का कोई और साधन नहीं था, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था या पेट्रोल कम था। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर स रहेगा सही आंसर। पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, इसी कारण बस का ड्राइवर है ना वो बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन तक भेजने लगा था, क्योंकि टंकी है उनमें तो छेद हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना? तो किसको सुना था? इन्होंने साइकिल को सुना था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही आंसर, साइकिल। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती हैं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा रात होने के कारण, बरसात के कारण, ठंड के कारण या सूर्य उदय के कारण। तो ओस की बूंद है वो सूर्य उदय होने के कारण हवा में उड़ जाती हैं, यानी सूर्य जैसे ही उगता है तो ओस की बूंद है वो हवा में उड़ जाती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर चक कर क्या पीते हैं? आपको बताना है दीवानों की हस्ती जो पाठ है उसके आधार पे चक कर क्या पीते हैं लोग? दुख के घूंट, हंसी के घूंट, सुख और दुख के घूंट या फिर दर्द के घूंट। तो सुख और दुख के जो घूंट होते हैं इनको हैं वो चक कर पीते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर, किसके? सुख और दुख के। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? सुदामा श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे। किसके बारे में? श्री कृष्ण के बारे में। कौन पूछ रहे थे? सुदामा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षी की पांखों पर तैरता है, रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। यानी पांखों शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, पांखों शब्द का अर्थ क्या होता है? पंख होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है प्रह उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द क्या बनेगा? प्रह उपसर्ग से प्रगति, प्रहार, प्रदीप्त, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। प्रह उपसर्ग से प्रगति भी है, प्रहार भी है, प्रदीप्त भी है। तो अपना ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। मधुर गीता मधुर गीत खाली जगह हैं, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त क्रियापद का प्रयोग कीजिए। गीता मधुर गीत सुनाएगी, सुनेगी, सुनाती, सुना। तो इसमें सुनाती हैं, ठीक है ना, सुनाती आएगा। ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। फिर इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? आपको बताना है बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा बाज घायल था, अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उनके टूटे हुए पंख में इतनी शक्ति नहीं थी कि शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जाकर गिर गया। यानी बाज है वो शरीर में बहुत भारी था, साथ ही उनके पंख है ना उनका साथ नहीं दे रहे थे क्योंकि कट गए थे, और इस कारण से जैसे ही उसने छलांग लगाई ना तो वो लुढ़कता 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 नदी में जाकर गिर पड़ा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? यानी साइकिल चलाने से जो पुडुकोट्टई तमिलनाडु की जो महिलाएं हैं उनको कौन कौन से फायदे हुए थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा विद्यार्थियों? देखिए,
साइकिल चलाने से तमिलनाडु की महिलाओं में आय में वृद्धि हुई। आय में वृद्धि हुई मतलब वो बाहर काम करने जाने लगी। तो पहला फायदा क्या हुआ, उनकी आय में वृद्धि हुई। क्या हुआ विद्यार्थियों, उनकी आय में वृद्धि हुई। वे अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। यानी साइकिल चलाने से क्या हुआ कि वो आसपास के गांवों में जाती हैं और उनके खेती से जो उत्पादित वस्तुएं होती है ना, जैसे फसल, धान, सब्जी वगैरह, उनको वो दूसरे गांव में जाकर बेच कर आती हैं, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं, यह कठिन समय नहीं, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। तो विद्यार्थियों इस कथन के समक्ष में आपको एक तर्क देना है। यह कठिन समय नहीं के पक्ष में तर्क है कि चिड़िया अपनी सोच में तिनका दबाए उड़ने की तैयार हैं, क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती हैं। तो इस तरह से इनमें आपको तर्क देना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12, सुदामा द्वारिका को चकित होकर क्यों देख रहे थे। सुदामा द्वारिका को चकित होकर क्यों देख रहे थे। तो इसमें सुदामा द्वारिका के महलों, वहाँ की धरती और सुंदरता को देखकर चकित होकर देख रहे थे। वहाँ के जो महल हैं, वहाँ की जो धरती हैं, उनकी जो सुंदरता है ना, उनको वो चकित होकर देख रहे थे। किसकी, द्वारिका की सुंदरता और महलों की जो सुंदरता है उनको देख रहे थे। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरों का अर्थ बताना है और साथ ही वाक्य प्रयोग करना। जैसे कि आंधी के आम होना, अर्थ होता है अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु होती है ना, उनको आंधी के आम होना मुहावरे अपन कहते हैं। प्रयोग जैसे कि आंधी के आम की तरह मिली दौलत बहुत दिनों तक नहीं रुकती है। दूसरा है चार चांद लगाना, इसका मतलब है शोभा बढ़ाना। जैसे स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने चार चांद लगा दिए। इस तरह से आप इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। ये पेपर मैंने पहले भी आपको बताया था, आपने नहीं देखा है, इसीलिए मैं दोबारा लेकर आया हूँ। विद्यार्थियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपका अपना चैनल है, आपके सब्सक्राइब से फ़ायदा आपको ही होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में और भी हम आपके लिए पेपर अपलोड करेंगे और वो पेपर आप तक सबसे पहले पूछ सकेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, कि जीवन का विलोम मरण है, निम्नलिखित शब्दों का विलोम लिखिए। जीवन का मरण है, उसी तरह से सुखद का दुखद होगा, ठीक है ना। सुखद का दुख नहीं होगा, दुखद होगा। साधारण का असाधारण यानी विशेष रूप में ये होगा। फिर उसके बाद में आगे के जो प्रश्न हैं वो आपके लघुतरात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15 से लेकर 22 तक। तो इसमें देखिए 15वां प्रश्न, कांच की चूड़ियां को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा, कांच की चूड़ियां पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। देखिए कांच की चूड़ियां पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका को चिढ़ती थी ना, उनके ऊपर रीस आती थी उनको। वे सोचते थे कि शहर की औरतों की कलाइयाँ नाजुक होती है, यानी शहर की औरतें होती है ना, उनकी कलाइयाँ कैसी होती है, नाजुक होती हैं। कौन सोचते थे, बदलू काका। वे सोचते थे कि शहर की औरतों की कलाइयाँ नाजुक होती हैं। लाख की चूड़ियाँ पहनने से उसमें मोच आ सकती है, यानी लाख की चूड़ियाँ पहनेगी तो उन कलाइयों में क्या आ जाएगी, मोच आ जाएगी, अपनी भाषा में बोले तो मरोड़ आ जाएगी। इसीलिए ऐसी औरतों को देखकर ही उन्हें दो चार बातें सुना देते थे। यानी कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई देखी तो बदलू काका उनको दो चार बातें सुना लेते थे। अपने भी देखो गाँव में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी ऐसी आदत होती है, ठीक उसी तरह से बदलू काका की भी आदत थी। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला की इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। तो पुडुकोट्टी की महिलाओं को साइकिल चलाने से पर प्राप्त अनुभव उनके मन की आज़ादी एवं आत्मसम्मान की भावना भर देता था, क्योंकि वे अपना अधिकार समझती थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 17, सड़क पर चलते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। कोई चार सावधानियां
लिखिए विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको बताना चाहूँगा सड़क सुरक्षा से संबंधित आपके 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। और आपके जो पासबुक है ना, उसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 पेज में लिख रखा है। पीछे जब आपकी व्याकरण शुरू होती है, निबंध वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह, तो वहाँ पे आप देखोगे तो सड़क सुरक्षा से संबंधित 1 पेज आएगा, 1 या 2 पेज में है। उनको अच्छे से आप पढ़ लेना है। उसमें 4 या 5 ही प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को रट लेना। उनमें से 4 नंबर का 1 प्रश्न आपके आने वाला है, तो 4 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएँगे। वैसे आपको सड़क सुरक्षा से संबंधित नियम आते हैं, पता है, लेकिन फिर भी एक बार आप आराम से देख लीजिएगा तो अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। देखिए, इसमें देखिए सड़क सुरक्षा के 4 सावधानियाँ सड़क पर चलते समय। सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। दूसरा क्या लिखोगे? सड़क पर लगे यातायात चिन्हों का निर्देशानुसार चलना चाहिए। तीसरा आप लिखोगे सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। चौथा लिखोगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से आप इनका सड़क सुरक्षा से संबंधित बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, आप अपने शरीर के अंगों की सफाई किस प्रकार ध्यान देते हैं? लिखिए। तो ये बिल्कुल ईज़ी है। जैसे कि हम अपने शरीर के अंगों की सफाई के लिए नित्य स्नान करते हैं, साफ-सुथरे कपड़े पहनते हैं, शौच के उपरांत हाथों को साबुन से धोते हैं, नियमित सुबह और सोने से पहले दंत मंजन यानी दातुन करते हैं, अपने नाखूनों को समय-समय पर काटते हैं जिनसे उनमें गंदगी न रहे, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं। इस तरह से आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। जैसे सफ़ेद, सफ़ेद का विशेषण और वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि विद्यालय में बुधवार व शनिवार को सफ़ेद पोशाक पहनते हैं। सुंदर, राधा बहुत सुंदर लड़की है। गहरा, उसे हिंदी का गहरा ज्ञान है। साफ, हमें साफ हाथों से भोजन करना चाहिए। इस तरह से आप इनमें वाक्य निर्माण कर सकते हैं विशेषण बताते हुए। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20। नीचे लिखे गए पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। यानी पद्यांश मतलब 2 लाइनें दुआ टाइप में आएगा आपके, और उसकी है ना आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। यानी प्रसंग इस तरह से लेना है, फिर उसके बाद में व्याख्या करनी है। तो ये बिल्कुल ईजी है विद्यार्थियों। अच्छे से आप वो जो सुदामा वाला जो पार्ट है ना, उनको अच्छे से याद कर लेना। उनमें से ज़्यादातर आपके आने की संभावना रहेगी। तो इसमें देखिए कुछ भाभी हमको दिए सो तुम काहे न देत, छाम्पी पिटोरी कांख में रहे कयो कही हेतु। ये जो पंक्तियां हैं इनकी व्याख्या करनी है, तो अच्छे से इनको पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है ना। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। जैसे कि ज्ञान का मिलान करना है, जानकारी से हो जाएगा, दिशी का हो जाएगा दिशा से, दऊ से हो जाएगा दस, बेरी से हो जाएगा दुश्मन, आपा से हो जाएगा अहम, और क्रोध से हो जाएगा गुस्सा। इस तरह से आपको मिलान करना है। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित कोष्टक में उचित शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी खाली जगह को भरना है। तो यहाँ पे इस तरह से ये खाली जगह आएगी, अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश है, भारत में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर हैं। इस तरह से आपका गद्यांश आ सकता है। विशेष तौर पे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए अलग से गद्यांश आएगा। चलिए प्रश्न संख्या 24 है, आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित या आशा हैं। आप बीमार हैं। अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिवस के अवकाश के हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। अथवा में ऑप्शन मिलेगा, 2 मित्रों के बीच में पुस्तक खरीदने के विषय में आपसी संवाद है वो लिखना है। तो पहले एप्लीकेशन है, इस तरह से लिखी जाती है। एप्लीकेशन आप सभी को आती है। और संवाद कैसे होता है देखिएगा, 2 मित्रों के बीच में पुस्तक से संबंधित संवाद है। तो देखिए रमेश बोल रहा है, सोहन तुम्हारे हाथ में क्या है? तो सोहन बोल रहा है, मेरे हाथ में पुस्तकों का भरा ठेला है। फिर उसके बाद में रमेश बोलेगा, पुस्तकें कहाँ से खरीदी? सोहन बोल रहा है, राज बुक डिपो से खरीदी। रमेश बोलेगा, सभी विषय की पाठ्य पुस्तकें मिल गई क्या? सोहन बोला, केवल विज्ञान गणित की ही नहीं मिली हैं, शेष मिल गई हैं। रमेश बोला, पुस्तकें कितने में की आई? तो सोहन बोला, पुस्तकें 260 रुपये की आई। इस तरह से जो बातचीत होती है ना, वही होता है संवाद। तो संवाद आप आराम से लिख सकते हैं। ऐसे आपको है ना कम से कम 8-10 पॉइंट बना के लिखने हैं।
फिर उसके बाद में अगला, निम्नलिखित में से किसी एक विषय के ऊपर निबंध लिखना है। कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों का शारीरिक विकास। तो इनके ऊपर आपको निबंध लिखना है। इस तरह से निबंध आता है। देखिए पूरा पूरा निबंध है यहाँ पे, लेकिन बड़ा है, इस कारण से मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। आप आराम से अपनी जो किताब है उनमें से पढ़ के लिख दीजिएगा और याद कर लीजिएगा। विद्यार्थियों, ये आपके हिंदी का पेपर था। आगे सभी विषय के मैं पेपर आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, तो आप चैनल के साथ में बने रहे। और अगला कौन से विषय का पेपर चाहिए आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।